औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। ये हदिया अकीदत है, आप सब मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। तेरे इसमें गरामी से है मैं सबकी इब्तदा मौला। तेरे इसमें गरामी से है सबकी इब्तदा मौला। तेरे नामे मुनव्वर पे है सबकी इंतहा मौला। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। खताएं देखता भी है अताएं कम नहीं करता। खताएं देखता भी है अताएं कम नहीं करता। समझ में आ नहीं सकता, समझ में आ नहीं सकता, तू इतना मेहरबान क्यों है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। हमारी बेटियों के सर पे तू रहमत की रिदा दे दे। हमारी बेटियों के सर पे तू रहमत की रिदा दे दे। तू फैले सैयदा ज़हरा
तू फैले सैयदा ज़हरा, इन्हें शर्मो हया दे दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यो या कयूम। मुजरिम हूँ तेरे दर पर खड़ा इकरार करता हूँ, मैं मुजरिम हूँ तेरे दर पे खड़ा इकरार करता हूँ। तेरे महबूब से मौला, तेरे महबूब से मौला, मगर मैं प्यार करता हूँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यो या कयूम। दिया है जो वतन तुमने, इसे आबाद रख मौला। सब कहें आमीन। दिया है जो वतन तुमने, इसे आबाद रख मौला। तू फैले मुस्तफ़ा आलाम से आज़ाद रख मौला। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यो या कयूम। अब मैं दावत नात देता हूँ हाफिज़ असदुर्रहमान तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं, जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया। लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं, लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा, उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा। यूं तो प्यारे हैं मुझको सभी अम्बिया, यूं तो प्यारे हैं मुझको सभी अम्बिया। मुझको तेरी कसम तुझसे पहले यहाँ, मुझको तेरी कसम तुझसे पहले यहाँ। मेरे महबूब कोई भी आया नहीं, मेरे महबूब कोई भी आया नहीं। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। पास अपने बुलाने का था मुद्दा, पास अपने बुलाने का था मुद्दा, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। मेरे नज़दीक आ, मेरे नज़दीक आ, देख तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं, देख तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं।
जिसकी अर्शे मुअल्ला बनी राह गुजर, जो लुटाता है अनवारे शाम सहर, उसको क्यों ना सरापाए रहमत कहें। जिसने दुश्मन का भी दिल दुखाया नहीं, जिसने दुश्मन का भी दिल दुखाया नहीं। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। और शायर ने मक्ता इसका बहुत प्यारा लिखा है। दो करीमों की नासिर मुलाकात है, दो करीमों की नासिर मुलाकात है। किस कदर मोहतरम शब-ए मेराज है, कितना उम्मत से सरकार को प्यार है, कितना उम्मत से सरकार को प्यार है। लामकां पे भी हमको बुलाया नहीं, लामकां पे भी हमको बुलाया नहीं। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवा जानाना बेखुद किए देते हैं। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। फिर रुख को छुपा बैठे, फिर रुख को छुपा बैठे। करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं इन्हें आगे। जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं इन्हें आगे। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो। नजराने का नजराना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा। संगे दर जानाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना
रख लूं, पीने को तो पी लूंगा, पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है, अगमीर का साकी हो, बगदाद का मीखाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवा जानाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, ऐ जलवा जानाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरी गुरबत कदे में रहमत परवरदिगार आई, तेरी गुरबत कदे में रहमत परवरदिगार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई।
रबीउन नूर की सुबह खबर फैली ये मक्का में, रबीउन नूर की सुबह खबर फैली ये मक्का में, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्ला के घर आई, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्ला के घर आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, फरमाया जो मेरा उम्मती एक दिन के अंदर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा यानी सलाम करूँगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज 27 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म कुरान पाक का सिलसिला हुआ। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ख़त्म कुरान पाक में शिरकत की और पूरा माह रमज़ान जो है वो तरावी के अंदर कुरान पाक सुनने की सआदत हासिल की। हाफिज़ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया और जिन्होंने सुना उनको भी बहुत मुबारक हो। आज की रात कितनी बरकत वाली है। एक हदीस पाक में आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया जो शख्स लैलतुल क़द्र के अंदर ईमान और इखलास के साथ क़याम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अब इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है। और आज जो लैलतुल क़द्र है ना, वैसे तो अगरचे पोशीदा रख दी गई है ताक रातों के अंदर, लेकिन कसीर उलमा का ये फरमान भी है और उनका ये तजर्बा भी है कि 27 रमज़ान मुबारक की रात ये लैलतुल क़द्र की रात है। आज की रात की आप बरकत देखें कि आज शब जुमा भी है और शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की जो दरमियानी रात है ये वैसे भी बरकत वाली है और अहादीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। तो आप गौर करें कि शब कदर भी आज ही रात है और आज ही शब जुमा है, तो ये कितनी बाबरकत रात होगी। तो इसको हरगिज़ गफलत के अंदर नहीं गुजारना चाहिए। इसको लैलतुल क़द्र कहते ही इसीलिए हैं कि बकिया सारी रातों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे शर्फ और फजीलत अता फरमा दिया है। अब कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बहुत बड़े आबद गुजार थे, इबादत गुजार थे, हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने 1000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका तज़किरा अपने सहाबा से किया तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्र ही बहुत छोटी है, हमारी तो जो दरमियानी उम्र है वो 60 से 70 साल के दरमियान है और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा रोजी रोटी कमाने में गुजर जाता है और अपने बच्चों की तरबियत के अंदर और दीगर कामों के अंदर हमारा जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर जाता है। तो बनी इसराइल के उन इबादत गुजार ने 1000 साल अल्लाह पाक की इबादत की, वो तो नेकियों में हमसे बढ़ जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो थोड़ा सा रंजीदा हुए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, आप गमज़ुदा ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाई है जो शख्स उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा, अल्लाह पाक उसे 1000 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। और रिवायत के अगले अल्फाज क्या हैं कि ज्यादा कितना अता फरमाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जाते हैं कि कितना ज्यादा अता फरमाएगा। तो आज की रात अगर हम
इखलास नीयत के साथ अच्छे तरीके से इबादत के अंदर गुजार दें तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीने कितने साल बनते हैं? 83 साल का अरसा बनता है। बाज लोगों की 83 साल उम्र भी नहीं होती, और अगर है भी सही तो वो सारी जिंदगी नेकियों में तो नहीं गुजार पाते, लेकिन इस एक रात के अंदर इबादत करने की इतनी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीने के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो याद रखें कि ये रात हरगिज गफलत के अंदर गुजारने वाली नहीं है। जितना हो सके इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, नवाफिल अदा करें, कोई कज़ा नमाजें हैं वो अदा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। फरमाया तुम्हारे पास ये महीना आया है, यानी माह रमजान के बारे में फरमाया तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो हर तरह की भलाई से महरूम रह गया। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। हज़ूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? जो इस रात भलाई हासिल करने से महरूम रह गया गोया वो हर तरह की भलाई से महरूम रह गया। अब आप अंदाजा लगाएं, फरमाया हकीकी महरूमी यही है कि जो इस रात को गफलत के अंदर गुजार देता है। हम देखते हैं जिंदगी के अंदर हम फलां काम नहीं कर सके, हम फलां काम नहीं कर सके, यार उससे हम महरूम रह गए, लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं कि असल महरूमी उस शख्स की है जो इस रात को गफलत के अंदर गुजार देता है। अगली हदीस पाक सुनिए, नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं जब शब कदर आती है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सब्ज झंडा लिए फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं। इन फरिश्तों की तादाद जमीन की कंकरियों से ज्यादा होती है। जो फरिश्तों की फौज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर आती है उनकी तादाद जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है। वो फरिश्ते करते क्या हैं? जो सब्ज झंडा लेकर वो आते हैं, वो झंडा खाना काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर लहरा देते हैं, और उसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं और इस रात वो अपने 2 बाजू खोलते हैं। हदीस पाक में क्या फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं और इस रात वो अपने 2 बाजू खोलते हैं जिनकी लंबाई मशरिक और मगरिब के दरमियान है। आप गौर करें, फरमाया जिनकी लंबाई मशरिक और मगरिब के दरमियान फैल जाती है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो मुसलमान आज की रात क़याम करे, नमाज अदा करे या अल्लाह पाक का जिक्र करे, तुमने जाना है उसके साथ सलाम और मुसाफा करना है और उसके साथ उसकी दुआओं पर तुमने आमीन कहना है। गौर करें, अगर आज की रात इबादत करें, अल्लाह पाक की बारगाह में किसी अपने जायज काम के लिए दुआ करें तो उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो बताएं जिस दुआ पर फरिश्ते आमीन कह दें वो भला कबूल नहीं होगी? अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। और फरिश्तों के भेजने का मकसद भी ये है कि आज की रात जो लोग इबादत में मसरूफ हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकतें अता फरमाना चाहता है। तो इसलिए इस रात के अंदर अपने लिए दुआएं करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, अपने मुल्क अजीज के लिए दुआएं करें, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआएं करें, अपने ईमान पर खात्मा के लिए दुआएं करें। यकीन माने ये सबसे बड़ी दुआ है। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ अर्ज करें कि बारी ताला जिस तरह तूने ईमान पर हमें पैदा किया है इसी तरह ईमान पर हमें दुनिया से जाना भी नसीब फरमा। एक आखिरी चीज मैं अर्ज करता हूं कि लड़ाई झगड़े का वबाल कितना होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफा हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि शब कदर के बारे में कुछ बताने लगे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। उसी वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर के बारे में बताऊं, लेकिन फलां फलां शख्स लड़ रहे थे इसलिए इस रात का तयन उठा दिया गया है, अब इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। ये है लड़ाई झगड़े का वबाल कि इतनी मुकद्दस रात लड़ाई झगड़े की वजह से उसका तयन उठा लिया गया। अब ताक रातों के अंदर उसे तलाश करने का हुक्म दिया गया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया हो सकता है इसी के अंदर तुम्हारे लिए बेहतरी हो। तो इसलिए हम गौर करें कि आज बिला वजह बात बात पर लोग झगड़ रहे हैं। अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ चुकी है कि कोई किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं और बात तो आगे तक बढ़ जाते हैं कि लोगों को जो है वो जान से मार देते हैं।
फिर पूरी जिंदगी जेलों में गुजारनी, ये अलग अजियत, और फिर आखिरत का अजाब अलग है। इसलिए हम इस हदीस पाक को अगर गौर करें ना, तो एक दर्स से इबरत हमें लाजमी मिलता है कि लड़ाई झगड़े का कितना ज्यादा वबाल है। बाद लोगों की आदत होती है घरों के अंदर जानबूझकर जो है वो बात बात के ऊपर अपनी बीवी से झगड़ते रहेंगे, बच्चों से झगड़ते रहते हैं, बात बात पर उनको जो है वो गालियां देते रहेंगे। ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस घर के अंदर इस तरह लड़ाई झगड़े होते रहें, उससे बरकतें उठ जाती हैं, उससे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत दूर हो जाती है। फिर वहां आजमाइशें मुसीबतें आती हैं, फिर लोग कहते हैं यार हम फलां मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, फलां आजमाइश हमारे ऊपर आ गई है। दरअसल उसके पीछे असबाब हमारे ही अमाल होते हैं, हम खुद ही अपने हाथों के जरिए जो है वो ऐसे काम करते हैं। तो इसलिए इस रात को अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें, जितना हो सके नेक आमाल करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह पाक के फजल से इसी जज्बे को लेकर इस मस्जिद के अंदर बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है, और साथ ही साथ जो बुनियादी ज़रूरी अकायद हैं एक मुसलमान का, अल्लाह पाक के बारे में, नबी करीम अलैहि सलाम के बारे में, फरिश्तों के बारे में, दीगर जो हमारे ज़रूरियात दीन हैं उनके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे ने कुरान पाक जो है वो मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह उसकी अभी दस्तार भी करेंगे। और दीगर जिन बच्चों ने किताब जो है वो पढ़ी, यहाँ पर इस्लाम की बुनियादी बातें, यकीन माने इस किताब के अंदर जितनी मालूमात है ना, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप बड़े अफराद को भी बहुत सारी बातें मालूम नहीं होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने पढ़ी है, फिर उसका यहाँ पर इम्तिहान दिया और अच्छे नंबर भी लिए। उनको इंशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए इनाम भी देंगे। तो सबसे पहले मैं जिस बच्चे को ये लीजिए, सबसे पहले मैं जिस बच्चे को बुलाने वाला हूँ उनका नाम है मोहम्मद अली। इन्होंने माशाल्लाह नाजरा कुरान पाक भी इस मस्जिद के अंदर मुकम्मल किया है, और साथ ही साथ जो किताब इन्होंने इस्लाम की बुनियादी बातें पढ़ी है उसमें दूसरी पोजीशन भी हासिल की है। तो आप एक जोर से एक दफा सुभान अल्लाह तो कह देना। तो इंशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए इनकी दस्तार बंदी भी करेंगे, और मैं कारी साहब से, हाफिज खादिम हुसैन साहब से अर्ज करूंगा कि इनके सर पर जो है वो दस्तार भी सजाएं। आप भी नियत करें कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम लाजमी दिलवाएं। याद रखें ये दुनिया तो हमने गुजार ही लेनी है, असल मुसलमान का सरमाया होता है वो आखिरत के लिहाज से, और आखिरत के लिहाज से सबसे बड़ा सरमाया यही है कि बंदा अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवा कर इस दुनिया से चला जाए। पीछे वो बच्चे अपने वालिदैन के लिए जब दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इसकी बरकतें भी अता फरमाएगा। ये किताबें देने का मकसद भी यही है, और भी चीज़ें दी जा सकती थी और सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन इस किताबें देने का मकसद ये है कि ये मुताला की तरफ आएँ। दीनी तालीम जो है वो जिस तरह इन्होंने पढ़ी है ये इनका मुताला करें, इनके घर वाले इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह किसी एक बात पर भी अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है उसी की बरकत से हमारी बख्शिश फरमा दे। तो ये इनको इंशाल्लाह तोहफा है। उसके बाद जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है ना इस किताब के अंदर, वह है मोहम्मद उजैर। माशाल्लाह लायक बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत दी है, नाते भी हमें सुनाते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो दूसरा तोहफा इनको पेश करते हैं। इन्होंने इस किताब के अंदर जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल की है, ये इनके लिए तोहफा है। और अब अगला तोहफा है, इस किताब के 3 हिस्से हैं ना, तो ये बच्चे थे जिन्होंने हिस्सा 2 के अंदर जो है वो इम्तिहान दिया और पोजीशन हासिल की। इस किताब के हिस्सा अव्वल में जिन्होंने इम्तिहान दिया और पोजीशन हासिल की, तो पहला बच्चा है अर्जुमंद, मोहम्मद अर्जुमंद। इन्होंने माशाल्लाह पहली पोजीशन हासिल की है। इनको भी तोहफा पेश करते हैं। आप साथ साथ जोर से अगर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो सवाब मिलता रहेगा। एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दिया जाता है, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आप जोर से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इसके बाद जिस बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है अजान मुनव्वर। माशाल्लाह इस बच्चे ने बहुत मेहनत से किताब याद की है, और जब सुना तो लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त सुना देते थे। अल्लाह ये देखे ना, छोटा सा बच्चा है,
अब इसकी उम्र देखें, लेकिन इन्होंने जो किताब में वो चीज़ें पढ़ी है ना, बड़े बड़े लोगों को भी वो चीज़ें मालूम नहीं होंगी। तो इनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इन्हें आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए और ये दीन की खिदमत जो है वो आगे करते रहें। तो ये इनके लिए तोहफा है। उसके बाद एक तोहफा मैंने पिछले साल भी दिया था और इस साल मैं दोबारा उनके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, और वो बच्चा है खलीको सुबहान, जिसने पूरा माह रमजान मुबारक के अंदर 20 की 20 रकअत तरावी जो है वो इस मस्जिद के अंदर अदा की है। जोर से क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। क्या कहेंगे? जितनी तादाद बैठी है ना, मस्जिद गूंज जानी चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र है, क्या कहेंगे जोर से? तो इन्होंने माशाल्लाह पूरा माह रमजान मुबारक 20 की 20 रकअत तरावी जो है वो इधर अदा की हैं। तो अब आप गौर कर लें जिन्होंने तरावियां नहीं अदा की, कि अगर ये बच्चा पढ़ सकता है तो हम बड़े क्यों नहीं पढ़ सकते। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये महरूमी है। तो इनके लिए हमने तोहफा भी इनकी हौसला अफजाई के लिए दिया है, ताकि मजीद भी बच्चों का बल्कि बड़ों का भी ज़हन बने कि ये तरावियां जो एक महीना हमें नसीब होती हैं ये हमने अच्छे तरीके से अदा करनी है। अल्लाह पाक इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए, और जो कुछ हमने यहाँ पर सुना है अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह हमें जो है वो दीनी महफिल के अंदर शिरकत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल पाक हुई। हम सब ने शब कदर के फ़ज़ाइल भी सुने, बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई, नात ख़ानी भी हुई। अल्लाह ताला मंजूर व मकबूल फ़रमाए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया मस्जिद ने जो आपने तहफ़ दिए हुफ़ाज़ कराम की खिदमत के लिए, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो हुफ़ाज़ कराम की खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो मैं मस्जिद इंतज़ामिया से, मलिक ताहिर साहब से, आतिफ़ साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुफ़ाज़ कराम की खिदमत के लिए तहफ़ पेश करें। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ कारी खादिम हुसैन साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तहफ़ जो है वो वसूल करें। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सारे सुबहान। माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक को सुनाते हैं। अल्लाह ताला इनकी और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रमज़ान साहब, ख़तीब आज़म मस्जिद हाज़ा, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तहफ़ वसूल करें। ज़ोर से कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे नन्हे से कारी माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में समाअत की है कुरान पाक को, हाफिज़ जाहिद रमज़ान साहब, उनसे गुजारिश तशरीफ़ लाएँ और अपने तहफ़ वसूल करें। माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करता हूँ कारी मोहम्मद आसिम साहब, जो कि सारा साल हमारे जो है मस्जिद की खिदमत भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में सारे मामलात को तय करते हैं, अपने तहफ़ वसूल करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा जो 10 रोज़ा एतकाफ़ बैठे हैं दोस्त, वो तशरीफ़ लाएँ, और इंतज़ामिया ने उनके गले में हार डालने का एक एजाज़ जो है वो हासिल करना है। तो उनसे गुजारिश है 10 रोज़ा एतकाफ़ वाले बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। जी, उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा। पहले मैं अर्ज़ नहीं कर सका, अल्लाह पाक का फजल है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह 8 अफराद इत्तिकाफ में बैठे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिली तौर पर बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी है कि 8 अफराद जो है वो इत्तिकाफ में बैठे, और जो 3 दिन वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 अफराद वो भी हैं। तो कुल जो है वो 13 अफराद माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनका इत्तिकाफ मंजूर करे, आमीन। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले साल ये तादाद डबल होनी चाहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह। 10 रोज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के घर में गुजारे, तरावी अदा की, नमाज़ें अदा की, अल्लाह पाक इनको कबूल फरमाए, आमीन, आमीन, आमीन। कारी आसिम साहब और असद वो ले अपना सारा सिस्टम, आप अपनी जगह पे बैठे रहें, इंशाल्लाह आपको लंगर यहीं पे जो है इंशाल्लाह मिलेगा। इंतज़ामिया जो है वो इंशाल्लाह इंतज़ाम कर रही है, यहीं बैठे बैठे आपको जो है लंगर मिल जाएगा, वाफर मिकदार में है, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। ये माशाल्लाह इन्होंने पिछले साल भी 10 दिन के इत्तिकाफ के था, इस साल फिर बैठे हैं। अल्लाह पाक कबूल करे और इनके सदके जो है हमें भी जज्बा अता फरमाए इत्तिकाफ पूरे हो गए। और खत्म मारते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर